ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह संसार मिथ्या है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है, और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है। तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है। हे राम जी, यह पद कैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करो। जब संसार से वैराग्य, संतों की संगति और सतशास्त्रों के अर्थ और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब जगत नीरस हो जाता है, अर्थात जगत असत प्रतीत होता है। हृदय में शांति होती है, जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिच्छिन्नता मिट जाती है। जब तक जीव अपने को परिच्छिन्न जानता था तब तक सब दुखों का अनुभव करता था, और जब संतों की संगति और सतशास्त्रों से जगत नीरस प्रतीत होता है तब परम पद को प्राप्त होता है। ही राम जी, जब संसार से वैराग्य होता है तब संतों की संगति होती है, फिर शास्त्र सुनता है, तब संपूर्ण जगत नीरस हो जाता है। जब जगत नीरस लगा और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ, तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होती है। उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसमें वाणी की गति नहीं। जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब मन स्थिर हो जाता है, अर्थों की तृष्णा नहीं रहती। जो अपने पास होता है उसको रखने की भी इच्छा नहीं रहती, सहज त्याग हो जाता है, और पुत्र, धन, स्त्री आदि तब नीरस हो जाते हैं। यद्यपि वह मनुष्य इनके बीच में रहता है तो भी इनमें अहम मम अभिमान नहीं करता। जैसे मजदूर चलता चलता किसी मार्ग में आ उतरता है और मार्ग वालों से कुछ संबंध नहीं रखता, वैसे ही वह किसी विषय से संबंध नहीं रखता। और जो अनिच्छित इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं उनमें राग द्वेष नहीं रखता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषध भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपी छुरी के घाव की औषध नहीं देख पड़ी। वह जप, तप, पाठ, यज्ञ, दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती, और जितने संसार के पदार्थ हैं उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। हे राम, जब आत्मरूपी औषध की जावे तभी नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता। हे राम जी, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी ना जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती, और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे राम जी, ज्यों ज्यों वासना क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और ज्यों ज्यों वासना की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होते हैं। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में बेताल दिखता है और
उससे वह भय पाता है, पर वह यह नहीं, वह है नहीं। वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे राम जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे राम जी, जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है, वह ना सत्य है और ना असत्य। आत्मा अनिर्वाच्य है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिस पुरुष को मन रूपी खेत में अनुभव रूपी फल देखना हो, वह इच्छा रूपी कंटकों और वृक्षों को अनिच्छा रूपी फड़वे से काटे और संतोष रूपी बीज को बोवे तो खेत भी अच्छा फलेगा। हे राम जी, जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है और सब में आत्मा को देखता है। हे राम जी, जब चित्त अदृश्य होता है तब द्वैत भावना मिट जाती है, और जब द्वैत भावना मिटी तब चित्त अदृश्य होता है। चित्त को जो उपशम का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसका नाम निर्वाण पद है। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और दिन रात्रि चिरकाल तक भक्ति करता रहता है, तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद भी कुछ नहीं और वह दुर्लभ भी नहीं, क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परम बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है, जो सब है और जिससे सब है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। सब कोई उसी को पूजते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जो स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सब उसी को पूजते हैं और सबको फल देने वाला भी वही है। उत्पत्ति और प्रलय में जो पदार्थ दिखते हैं वे सब उसी से सिद्ध होते हैं, ऐसा वह ईश्वर है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 72। देवपुत्र बोले, हे राजन, ब्रह्मवेत्ता और सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्म स्वरूप और
सत्यवादिनी तुम्हारी स्त्री जो चुड़ाला थी, उसने तुम्हें उपदेश किया था, पर तुमने उसके वचनों का किस निमित्त निरादर किया, मैं तो सब जानता हूं, क्योंकि त्रिकालज्ञ हूं, तो भी तुम अपने मुख से कहो। एक तो यह मूर्खता की कि उपदेश न अंगीकार किया, और दूसरी यह मूर्खता की कि सर्वत्याग न करके फिर वन अंगीकार किया। जो सर्वत्याग करते तो सब दुख मिट जाते। जब ऐसे देवपुत्र ने कहा तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैंने तो स्त्री, पृथ्वी, मंदिर, हाथी इत्यादि ऐश्वर्य और कुटुंब को त्याग किया है। आप कैसे कहते हैं कि त्याग नहीं किया? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुमने क्या त्यागा है? राज्य में तुम्हारा क्या था? जैसे ऐश्वर्य आगे था वैसे ही अब भी है, और स्त्रियां भी जैसे और मनुष्य थे वैसे ही थी। पृथ्वी, मंदिर और हस्ती जैसे आगे थे वैसे ही अब भी है। उनमें तुम्हारा क्या था जो त्याग किया? हे राजन, सर्वत्याग तुमने अब भी नहीं किया। जो तुम्हारा हो उसको तुम त्यागो, जिससे निर्दुख पद प्राप्त हो। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब शूरवीर जो इंद्रियजित राजा था वह मन में विचारने लगा कि यह वन मेरा है और वृक्ष, फूल, फल मेरे हैं, इनका त्याग करो। ऐसा विचार कर बोला, हे देवपुत्र, वन, वृक्ष, फूल और फल जो मेरे थे उनका भी मैंने त्याग किया। अब तो सर्व त्याग हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अब भी सर्व त्याग नहीं हुआ, क्योंकि वन, वृक्ष, फूल और फल तुमसे पहले भी थे। इनमें तुम्हारा क्या है? जो तुम्हारा हो उसको त्यागो, तब सुखी होंगे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा ने मन में विचारा कि मेरी जलपान की बावली और बगीचे हैं, इनका त्याग करो, तब सर्वत्याग सिद्ध हो। फिर कहा, हे भगवान, मेरी यह बावली और बगीचे हैं, उनका भी मैंने त्याग किया, अब तो सर्वत्याग सिद्ध हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, सर्वत्याग अब भी नहीं हुआ। जो तुम्हारा है उसको जब त्यागोगे तब शांत पद प्राप्त होगे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा विचारने लगा कि अब मेरी मृगशाला और कुटी है, उनका भी त्याग करो। ऐसे विचार कर बोला, हे देवपुत्र, मेरे पास एक मृगशाला और एक कुटी है, उनका भी मैंने त्याग किया, अब तो सर्वत्याग हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, मृगशाला में तुम्हारा क्या है? यह तो मृग की त्वचा है। और कुटी में तुम्हारा क्या है? यह तो मिट्टी और शिला की बनी है। इसमें तो सर्वत्याग तुम्हारा सिद्ध नहीं होता। जो कुछ तुम्हारा है उसको त्यागोगे तब सर्वत्याग होगा, और तभी तुम सब दुखों से छूट जाओगे। हे रामचंद्र जी,
जब ऐसे कुंभज ने कहा तब राजा ने मन में विचार किया कि अब मेरा एक कमंडलू, एक माला और एक लाठी है, इसका भी त्याग करो। ऐसे विचार कर राजा शांति के लिए बोला, हे देवपुत्र, मेरी लाठी, कमंडलू और एक माला है, उसका भी मैंने त्याग किया। अब तो मैं सर्वत्यागी हुआ। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, कमंडलू में तुम्हारा क्या है? कमंडलू तो वन का तुम्बा है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। लाठी भी वन के बांस की है और माला भी काष्ठ की है, इनमें तुम्हारा क्या है? जो कुछ तुम्हारा है उसका त्याग करो। जब तुम उसका त्याग करोगे तब दुख से रहित हो जाओगे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कुंभज ने कहा तब राजा शिखरध्वज ने मन में विचारा कि अब मेरा क्या रह गया। तब देखा कि एक आसन और बासन है जिसमें फूल और फल रखते हैं, अब इनका भी त्याग करो। तब राजा ने कहा, हे भगवान, आसन और बासन मेरे पास रह गए हैं, इनका भी मैं त्याग करता हूं। अब तो सर्वत्याग होगा। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, अब भी सर्वत्याग नहीं हुआ। आसन तो भेड़े की ऊन का है और बासन मृत्तिका का है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। जो कुछ तुम्हारा है उसका त्याग करो, तब सर्वत्याग हो और तुम दुख से निवृत्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कुंभज ने कहा तब राजा उठ खड़ा हुआ और वन की लकड़ी इकट्ठी करके उनमें आग लगाई। जब बड़ी अग्नि लगी तब लाठी को हाथ में लेकर कहने लगा, हे लाठी, मैं तेरे साथ बहुत देशों में फिरा हूं, परंतु तूने मेरे साथ कुछ उपकार न किया। अब मैं कुंभज मुनि की कृपा से तरूंगा, तुझे नमस्कार है। ऐसे कहकर लाठी को अग्नि में डाल दिया। फिर मृगछाला को हाथ में लेकर कहा, हे मृग की त्वचा, बहुत दिन मैं तेरे ऊपर बैठा हूं, परंतु तूने कुछ उपकार न किया। अब कुंभज मुनि की कृपा से मैं तरूंगा, तुझे नमस्कार है। ऐसे कहकर मृगछाला को अग्नि में डाल दिया। फिर कमंडलू को लेकर कहने लगा, हे कमंडलू, तू धन्य है कि मैंने तुझे धारण किया और तूने मेरे जल को धरा। तूने मुझसे गुण गोपन नहीं किया, तो भी कमंडलू की जैसी प्रवृत्ति त्यागनी है, वैसे ही निवृत्ति की कल्पना भी त्यागनी है। इससे तुझे नमस्कार है, तू जा। ऐसे कहकर कमंडलू भी अग्नि में जला दिया। फिर माला को हाथ में लेकर कहने लगा, हे माले, तेरे दाने जो मैंने घुमाए हैं सो मानो अपने जन्म गिने हैं। तेरे संबंध से जप किया है और दिशा विदेशा गया हूं, अब तुझको नमस्कार है। ऐसे कहकर माला को अग्नि में डाल दिया। इसी प्रकार फल, फूल, कुटी और आसन
सब जला दी। तब बड़ी अग्नि जगी और बड़ा प्रकाश हुआ। जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़े सूर्य चढ़े और मणि का भी चमत्कार हो तो बड़ा प्रकाश होता है, वैसे ही बड़ी अग्नि लगी और राजा ने संपूर्ण सामग्री का त्याग किया। जैसे पके फल को वृक्ष त्यागता है और जैसे पवन चलने से ठहरता है तब धूल से रहित होता है, वैसे ही राजा संपूर्ण सामग्री को त्याग निर्विघ्न निर्द्वंद्व हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, निदान संपूर्ण सामग्री जलकर भस्म हो गई। जैसे सदाशिव के गणों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को स्वाहा कर दिया था, वैसे ही जितनी कुछ सामग्री थी सो सब स्वाहा हो गई। और वह वन बड़ा प्रज्वलित हुआ। जितने वृक्ष के रहने वाले पक्षी थे वे भाग गए और मृग पशु जो आहार व जुगाली करते थे वे भी सब भाग गए। जैसे पूर्व में आग लगने से पूर्ववासी भाग जावे, वैसे ही सब भाग गए। तब राजा ने मन में विचारा कि अब कुंभज मुनि की कृपा से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ और अब सब मेरे दुख मिट गए। जो कुछ वस्तु मन के संकल्प से रची थी सो सब जला दी। अब उसका न मुझे हर्ष है न शोक है। ये सब दुख ममत्व से होते हैं, सो मेरा ममत्व अब किसी से नहीं रहा। इससे कोई दुख भी नहीं। अब मैं ज्ञानवान हुआ हूं। अब मेरी जय है, क्योंकि अब निर्मल होकर सबका मैंने त्याग किया है। ऐसा विचार करके राजा उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे देवपुत्र, अब तो मैंने सबका त्याग किया, क्योंकि आकाश मेरे वस्त्र है और पृथ्वी मेरी शैया है। जब राजा ने ऐसे कहा तब कुंभज मुनि ने कहा, हे राजन, अब भी सर्व त्याग नहीं हुआ। जो तुम्हारा है उसका त्याग करो, जैसे तुम्हारे सब दुख निवृत्त हो जाए। फिर राजा ने कहा, हे भगवान, अब तो मेरे पास और कुछ नहीं रहा। नंगा होकर तुम्हारे आगे खड़ा हो। अब एक रक्त मांस की देह इंद्रियों को धारण करने वाली है। जो कहो तो इसका भी त्याग करो, पर्वत पर जाकर डाल दो। ऐसे कहकर राजा पर्वत की ओर दौड़ा, पर कुंभज मुनि ने रोका और कहा, हे राजन, ऐसे पुण्यवान देह को क्यों त्यागते हो? इसके त्याग से सर्व त्याग नहीं होता। जिसके त्याग से सर्व त्याग हो उसका त्याग करो। इस देह में क्या दूषण है? जैसे वृक्ष में फूल फल होते हैं और जब वायु चलती है तब गिरते हैं, सो फूल फल गिरने का कारण वायु है। वृक्ष में कुछ दूषण नहीं, वैसे ही देह में कुछ दूषण नहीं। देह को पालने वाला जो अभिमान है उसका त्याग करो तो सर्वत्याग सिद्ध हो। देह तो जड़ है, जो कुछ मनुष्य इसको देता है वही यह लेता है, आगे से बोलता नहीं। जब जड़ के त्यागे क्या सिद्ध होता है, इस जड़ के त्यागने से क्या सिद्ध होता है? जैसे हवन से वृक्ष हिलता है और भूकंप से पर्वत कांपते हैं, वैसे देह आप कुछ नहीं करती और की प्रेरणा से चेष्टा करती है। जैसे पवन से समुद्र के तरणों को जहां ले जाते हैं,
वहां वे चले जाते हैं, वैसे देह आपसे कुछ नहीं करती। इसको जो प्रेरणा करने वाला है उसके बल से यह चेष्टा करती है। इससे देह के प्रेरक का त्याग करो तो सुखी होंगे। हे राजन, जिससे सब है, जिसमें सर्व शब्द है और जो सब और से त्यागने योग्य है, उसका त्याग करो। राजा ने पूछा, हे भगवन, वह कौन है जो सब है, जिसमें सर्व शब्द है और जो सब और से त्यागने योग्य है? हे तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, जिसके त्याग से जरा व मृत्यु नष्ट हो जावे, सो कहिए। तब कुंभज मुनि ने कहा, हे राजन, जिसका नाम चित्त है उसका त्याग करो। बाहर नाना प्रकार के आकार चित्त ही से देख पड़ते हैं, इससे चित्त का ही त्याग करो। हे राजन, सर्प बिल में बैठा हो तो बिल का कुछ दूषण नहीं, विष सर्प में है जिससे वह डसता है, इसलिए उसके नाश का उपाय करो। और सर्व शब्द भी इस चित्त में ही है। आत्मा तो चिन्मात्र है, उसमें न एक है और न द्वैत है। सब ओर से इसी चित्त का त्याग करना योग्य है। जब इस चित्त का त्याग करोगे तब सर्वत्यागी अमृत से अमर हो जाओगे और जरा मृत्यु से रहित होगे। जो चित्त का त्याग न करोगे तो फिर देह धारण कर दुख भोगोगे। जैसे एक खेत में अनेक दाने उत्पन्न होते हैं, पर जब खेत ही जल जाता है तब अन्न नहीं उपजता, वैसे यह जो देह और जरा मृत्यु नामक संसार के दुख है, इनका बीज चित्त ही है। जैसे अनेक दानों का कारण खेत है, वैसे ही संसार के असंख्य दुखों का कारण चित्त है। इससे हे राजन, चित्त का त्याग करो। जब इसका त्याग करोगे तब सुखी होंगे। हे राजन, जिसने सर्व त्याग किया है वही सुखी हुआ है। जैसे आकाश सब पदार्थों से रहित है, किसी का स्पर्श नहीं करता और सबसे बड़ा और सुखरूप है, और सब पदार्थों के नष्ट होने पर भी ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही हे राजन, तुम भी सर्व त्यागी हो रहो। राज्य, देह, कुटुंब और गृहस्थ आदि जो आश्रम है, उन सब की चित्त से कल्पना की है। उन सब की चित्त ने कल्पना की है। जो एक का त्याग नहीं होता तो कुछ नहीं त्यागा। जब चित्त का त्याग करो तब सर्व त्याग हो। हे राजन, यह धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्त की कल्पना है। जब चित्त पुण्य कर्म में लगता है तब पुण्य ही प्राप्त होता है, और जब पाप क्रिया में लगता है तब पाप ही प्राप्त होकर अधर्म और दरिद्र होता है। जब पुण्य का फल उदय होता है तब सुख प्राप्त होता है, और जब पाप का उदय होता है तब दुख प्राप्त होता है। इससे जन्म मरण के दुख नहीं मिटते। जब चित्त का त्याग होता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन,
जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता उसकी बहुत पूजा होती है। जो कहता है कि इस वस्तु को मुझको दे, उसको कोई नहीं देता, इससे सर्वत्याग कर सुखी हो। सर्वत्याग करने से सर्वव्यापी तुम ही होंगे और सर्वात्मा होकर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में देखोगे। जैसे माला के दाने में तागा है और दाने भी तागे के आधार से होते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता, वैसे ही देखोगे कि तुम सर्वमय और एक रस हो। तुम ही में ब्रह्मांड स्थित है, सब तुम ही हो, तुमसे कुछ भिन्न नहीं। हे राजन, जिसने सबका त्याग किया है वह सुखी है और समुद्र किनारे स्थित है, उसको कोई दुख नहीं। इससे तुम चित्त का त्याग करो, जिसमें राग द्वेष मिट जावे। इस चित्त के इतने नाम हैं: चित्त, मन, अहंकार, जीव और माया। हे राजन, अपने ऐश्वर्य को त्यागने और औरों की भिक्षा लेने से तो चित्त वश नहीं होता। चित्त तभी वश होता है जब पुरुष निर्वासनिक होता है। जब तक चित्त रहता है तब तक सर्वत्याग नहीं होता। जब चित्त की चेतना निवृत्त होती है तब चित्त का त्याग होता है। चित्त का त्याग करने पर भी जब त्याग के अभिमान से रहित होंगे तब सर्वात्मा होंगे। जब चित्त को त्यागोगे तब उस पद को प्राप्त होंगे जो जितने ऐश्वर्य और सुख है उनका आधार है, जितने दुख है उनका नाश करने वाला है, जिसके जान लेने पर किसी पदार्थ की इच्छा न रहेगी, क्योंकि सब आनंदों का आधार तेरा स्वरूप है, फिर इच्छा किसकी रहे। जैसे आकाश के आश्रय में देवलोक आदि सब विश्व रहता है और आकाश को कुछ इच्छा नहीं, वैसे ही ब्रह्म पद है। आकाश कोई इच्छा नहीं करता तो भी सब कुछ आकाश ही में है और वह सबका आधार है। वैसे ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म रूप तुम हो। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।